बहुत समय पहले की बात है। भीमगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। उसके शासन में जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। उस जंगल में बीरू नाम का एक ईमानदार बंदर रहता था, जो शेर सिंह का सलाहकार और अच्छा दोस्त भी था। उनके दोस्ती के चारों ओर चर्चे थे। एक दिन शेर सिंह अपने दोस्त बीरू के साथ दरबार में बैठे थे कि तभी वहां पर शेर सिंह का पुराना दोस्त तेंदुआ वहां पर आया और कहा, शेर महाराज की जय हो। कैसे हैं आप महाराज? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुआ। आपका राजपाट कैसा चल रहा है महाराज? अरे तेंदुआ मैं भी तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। वर्षों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्त। मुझे भी ये देखकर खुशी हुई कि वर्षों बाद भी तुम्हारी आन बान शान वैसी ही है जैसे पहले थी। शुक्रिया दोस्त, बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्त, इनसे मिलो। यह है बीड़ू, मेरे सबसे भरोसेमंद साथी और सलाहकार। इसकी ईमानदारी पर पूरे जंगल को गर्व है। वाह, इनके चर्चे मैंने सुने हुए थे। आज देखने का मौका भी मिला। धन्यवाद तेंदुआ भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात बताओ दोस्त, मैं अपनी सबसे कीमती चीज भी बीरू के पास रखता हूँ। मैं तो इसके ऊपर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। एक बंदर का ईमानदार होने का सबूत इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हाँ तेंदुआ भाई, मुझे इसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। जंगल के जानवर इसकी ईमानदारी को लेकर मिसाल भी देते हैं कि ईमानदार हो तो बीरू दादा जैसा। शेर सिंह की बात सुनकर तेंदुए को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने दोस्त की मुंह से किसी दूसरे की तारीफ सुनकर वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शातिर इरादे साफ नजर आ रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, शेर सिंह, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है। ठीक है शेर सिंह, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर तेंदुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद शाम भी हो गई। रात को जब सभी प्राणी अपने अपने घर में सो रहे थे, तब तेंदुआ चोरी छुपे धीरे धीरे जंगल के सीमा की ओर जा रहा था। सीमा के बाहर दूसरे जंगल का शेर तेंदुए का इंतजार कर रहा था। उसका नाम शेरू। वो बहुत देर से तेंदुए का इंतजार कर रहा था। फिर वो गुस्सा होकर बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कम हुआ है कि नहीं? कंगन कहाँ है? मुझे लगता है कि शेर सिंह ने वो कंगन अपने दोस्त बंदर के पास छुपा के रखा है, लेकिन वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं हुआ। बंदर के पास रखा है तो क्या हुआ? चुरा के ला उसके पास से। किसी भी कीमत पर मुझे वो कंगन चाहिए। लेकिन शेरू दादा, बंदर के पास से वो कंगन चुराना नामुमकिन है। देखो तेंदुआ भाई, मैं इतना कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे किसी भी सूरत में वो कंगन ला कर दो। वैसे वो कंगन हासिल करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। जल्दबाजी में नहीं होगा। प्लान? कैसा प्लान? जरा मुझे खुलकर बताओ तेंदुआ भाई, मैं भी सुनना चाहता हूँ। शेर सिंह को बंदर पर बहुत भरोसा है। मैं वो भरोसा ही तोड़ दूंगा। लेकिन तेंदुआ भाई,
भरोसा तोड़ने से क्या होगा भला? कंगन थोड़ी ना मिलेगा। तो सुनो शेरू दादा, बंदर का भरोसा तोड़ने के बाद शेर सिंह का भरोसा मैं हासिल कर लूँगा। फिर कंगन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। और अगर शेर सिंह को तुम पर शक हो गया तो तब क्या करोगे? मैं इतनी सफाई से काम करूँगा कि शेर सिंह को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। तुम सिर्फ देखते जाओ शेरू दादा, मेरा कमाल। ठीक है, मगर याद रखना वो कंगन चमत्कारी है। जिसके पास वो कंगन होगा उसे हराना नामुमकिन होगा, और इसलिए वो कंगन मुझे मिल जाना चाहिए। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। हाँ शेरू दादा, तुम सिर्फ इनाम के बारे में सोचो, मैं कंगन लेकर आता हूँ। इतना बोलकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह एक पेड़ के नीचे बीरू बंदर खड़ा था। तब उसके पास तेंदुआ आया और कहा, अरे बीरू दादा, क्या बात है? सुबह सुबह फल तोड़ रहे हो? ये फल मैं अपने लिए तोड़ रहा हूँ। मैं तो पूरा दिन फल ही खाता हूँ। वाह भाई वाह, तुम तो ईमानदार के साथ साथ बहुत मेहनती भी हो। हाँ भाई, मेरी ईमानदारी और परिश्रम के वजह से ही तो महाराज मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और हमेशा अपने पास रखते हैं। बंदर की बात सुनकर तेंदुआ मन ही मन कहता है, तेरी ईमानदारी को मैं अगर बेईमानी में ना बदला तो मेरा नाम बदल दूंगा। फिर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है और शेर सिंह के पास जाता है। महाराज, कल आप किसी कंगन के बारे में बता रहे थे। आखिर वो क्या चीज है? मैं जानना चाहता हूँ महाराज। हाँ, जिस कंगन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था वो कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है। वो एक चमत्कारी कंगन है। अच्छा, वो कंगन कैसा चमत्कार करता है महाराज? थोड़ा बताइए ना। हाँ बताता हूँ। जब तक वो कंगन मेरे पास रहेगा तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। उस समय मुझे अद्भुत शक्ति मिलती है। लेकिन आप तो वो कंगन मुझे कभी दिखाया ही नहीं। आखिर कहाँ है वो कंगन? मुझे भी देखने का थोड़ा मन कर रहा है महाराज। शायद तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सारे कीमती चीज बीरू बंदर के पास रहते हैं। लेकिन महाराज, एक बंदर पर इतना विश्वास करना मुझे सही नहीं लग रहा है। हाँ, मैं उसे इतना विश्वास करता हूँ और पूरे जंगल में उससे ज़्यादा ईमानदार और कोई नहीं है। सब उसके ईमानदारी का मिसाल देते हैं। महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बात सुनूंगा, तुम निश्चिंत होकर कहो। महाराज, धोखा वही होता है जहाँ अंधविश्वास होता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जरा मुझे खुलकर बताओ। महाराज, आप जिस बंदर पर इतना भरोसा करते हैं, असल में वो एक गद्दार है। अपनी जबान संभाल कर बात कर तेंदुए। यहाँ बंदर की ईमानदारी की कस्में खाई जाती है। तू कैसे ये बात कह सकता है? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, पर अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरा गर्दन उड़ा देना। बंदर गद्दार है? तेरे पास इसका कोई सबूत है? मुझे सबूत चाहिए। महाराज, सबूत मैं खुद हूँ। कल रात जब मैं घर जा रहा था तब काली पहाड़ी के पीछे मैंने दूसरे जंगल के शेर के साथ बंदर को बात करते हुए देखा। मैंने झाड़ियों के पीछे से
उनकी सारी बात सुनी थी। सुन बंदर, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए हर हाल में वो कंगन मुझे चाहिए। मैंने सुना है वो कंगन तेरे पास ही है। हाँ शेरू भाई, मिलेगा, लेकिन हर कीमती वस्तु की एक कीमत होती है। अगर वो कंगन मैं तुम्हें दूंगा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ बंदर, मैं तुझे अपना महामंत्री बना दूंगा। तुझे बहुत सम्मान मिलेगा। इतनी कीमती चीज के लिए क्या इतना काफी होगा शेरू भाई? और क्या चाहिए? ठीक है, जंगल में बंदर प्रजाति का कोई शिकार नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं कानून भी बना दूंगा। और कुछ चाहिए? हाँ, इतना काफी है। कल रात आपको चमत्कारी कंगन मिल जाएगा महाराज। तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु यही सत्य है महाराज, आप मेरे बात पर यकीन करें। बंदर की ईमानदारी पर शक करना बड़ा मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। तुम ही बताओ तेंदुए, क्या करना चाहिए? महाराज, अब बंदर से वो कंगन मंगवा कर देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सैनिकों, अभी के अभी बंदर को कंगन के साथ बुलाया जाए। शेर सिंह के कहने पर उनके 10 सैनिक बंदर को बुलाकर लाते हैं। आपने मुझे बुलाए महाराज, क्या बात है? हाँ बुलाया। तुम अभी वो कंगन मुझे दो, मुझे अभी जरूरत है। ये लीजिए महाराज, आपका चमत्कारी कंगन मैंने संभाल कर रखा था। लेकिन ये तो मेरा कंगन नहीं है, ये तो नकली कंगन है। नहीं महाराज, ये नकली नहीं है। इस कंगन को ही आपने मुझे दिया था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें नकली कंगन दिया था? क्या हुआ महाराज, अचानक आज मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? शक नहीं बंदर, महाराज को तेरी गद्दारी पर यकीन हो गया है। ये लीजिए महाराज, यह है आपका असली कंगन। तेंदुए के पास असली कंगन देखकर शेर के साथ साथ सारे जंगलवासी हैरान हो जाते हैं। तब तेंदुआ कहता है, महाराज, जब ये गद्दार अजनबी शेर के साथ आपका कंगन का सौदा कर रहा था, तब मैंने इसके घर से असली कंगन चुराकर वहाँ नकली कंगन रख दिया था। ये लीजिए महाराज, ये है आपकी असली कंगन। तेंदुए के पास असली कंगन देखकर शेर सिंह कहता है, गद्दार, मैंने तुझे ईमानदार समझा था, लेकिन तू तो गद्दार निकला। बंदर, अभी इसी वक्त तू इस जंगल को छोड़कर चला जा और कभी भी मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह के मुंह से ये बात सुनकर बंदर की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो जंगल छोड़कर चला जाता है और जंगल के बाहर एक पेड़ के ऊपर आश्रय लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शेर सिंह तेंदुए के साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक उन दोनों के सामने दूसरे जंगल का शेर शेरू आ जाता है। शेर सिंह, बहुत दिनों बाद मौका मिला, आज तो मुझसे बच नहीं सकता। बेवकूफ शेर, तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ? अगर जानता तो ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, मैं जानता हूँ, तू इस जंगल का राजा है, लेकिन काल से मैं बनूंगा इस जंगल का राजा, क्योंकि आज मैं तुझे मारने वाला हूँ। तेरी बात पर मुझे हंसी आ रहा है। तू जानता है मेरे पास चमत्कारी कंगन है। जब तक ये कंगन मेरे पास है तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तू तो मूर्ख है शेर सिंह, तेरा असली कंगन तो मेरे पास है, ये देख।
शेरू के हाथ में असली कंगन देखकर शेरसिंह हैरान हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? असली कंगन तो मेरे पास है, तो फिर? तब तेंदुआ शेरू के पास चला जाता है। फिर शेरसिंह से कहता है, माफ करना शेरसिंह, परंतु असली कंगन वही है जो शेरू के पास है। इसका क्या मतलब? असली कंगन उसके पास कैसे जा सकता है? मतलब ये कि असली गद्दार मैं ही हूँ शेरसिंह। मैंने बंदर के घर से असली कंगन चुराया तो था, पर तुम्हें जो कंगन दिया था वो भी नकली ही था, और असली कंगन मैंने शेरू को दे दिया था। माफ करना शेरसिंह। हाँ, इसने मुझे असली कंगन ला कर दिया। तब बंदर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, गलत, तुम्हारे पास भी नकली कंगन है। असली कंगन तो मेरे पास है, ये देखो। बंदर के पास असली कंगन देखकर सब हैरान हो जाता है। ये लीजिए महाराज, आपकी अमानत, असली कंगन। बंदर भाई, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम तो चले गए थे। महाराज, इसने जो कहानी आपको सुनाई थी वो बिल्कुल उल्टी थी। इस शेर से मैं नहीं, ये तेंदुआ मिला था। इन दोनों ने ही चमत्कारी कंगन चुराने का प्लान बनाया था, पर इसकी बातें मैंने सुन लिया था, इसलिए जल्दी से घर आकर मैंने असली कंगन को छुपा दिया और नकली कंगन वहां रख दिया। इस बेवकूफ ने नकली कंगन चुरा लिया। क्या मेरा चुराया हुआ कंगन नकली था? हाँ, वो कंगन नकली था। और महाराज को जो कंगन दिया था, क्या वो भी नकली था? हाँ, वो भी नकली था। मैंने जानबूझकर नकली कंगन दिया था। लेकिन बंदर भाई, तुमने मुझे नकली कंगन क्यों दिया था? महाराज, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपका इस दोस्त का असली चेहरा कैसे सामने आता? इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। शेरसिंह सब कुछ समझ गया और क्रोधित होकर बोला, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शेरसिंह तेंदुआ और शेरू के ऊपर हमला कर देता है और जादुई कंगन के चमत्कारी से दोनों को आसानी से हरा देता है। मार खाकर दोनों जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन शेरसिंह सारे जानवरों का सभा बुलाता है। मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज भरी सभा में मैं बंदर भाई को धन्यवाद कह रहा हूँ। ये सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि वफादार भी है। इसने सिर्फ चमत्कारी कंगन ही नहीं, मेरी भी रक्षा की है। अगर वो सही समय पर नहीं आता तो दुश्मन शेर और उसके साथी मुझे मार ही डालते। मेरे जान बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। फिर सारे जंगलवासियों ने बंदर का जय जयकार करते हैं। फिर शेरसिंह ने बंदर को अपना महामंत्री बना लेता है और बंदर ईमानदारी से जंगल का सेवा करने लगता है।